तो ऑटो सम उपयोग करते हैं तो दो तीन तरीके से हमने देखा था। या तो आप सिंपल उसका हर सेल को सेलेक्ट करके हम ऐड कर दें, ठीक। सम फंक्शन इक्वल सम करके उसके अंदर ब्रैकेट में हर सेल का लिखे और कॉमा करके लिखते हैं, ये रेंडमली लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ अंक है तो कंटिन्यूस रहेगा तो यूज करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या रहती है, बहुत ज़्यादा नंबर को ऐड करना रहेगा तो वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि उसको आसानी से करें, इसमें थोड़ा कठिनाई आती है। लेकिन हम जब रेंज उपयोग करते हैं, रेंज मतलब कॉलन का उपयोग करके, जैसे C2 कॉलन G2 या फिर F2, तो ये क्या हो गया, चार अंक को एक साथ जोड़ देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम उपयोग करते हैं। लेकिन रैंडमली यूज करना रहा, चार अलग अलग जगह के अलग अलग एड्रेस के अलग अलग सेल एड्रेस का डेटा को ऐड करना हुआ तो हम कॉमा करके ही यूज करेंगे, ठीक है। ये इस चीज़ को देखे थे हम लोगों ने। आज है, आज हम पढ़ेंगे क्या, कंडीशनल फॉर्मेट। क्या, कंडीशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशन मतलब क्या समझते हैं कि कोई भी अलग तरीके के नियम से रहेगा कि ये क्या होगा, ठीक है। कुछ नियम रहेंगे कि उसके हिसाब से हम उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे बताया गया है क्या 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 चीजें कर सकते हैं कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज कर सकते हैं। फॉन्ट तो कर सकते हैं, ठीक। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या कर सकते हैं, सेल में क्या क्या वैल्यू को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो फॉन्ट, कलर, ठीक है, जो भी फॉन्ट है उसको कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर बदल सकते हैं, फॉन्ट का बॉर्डर ला सकते हैं, हटा सकते हैं, और सेटिंग डाल सकते हैं। इतना काम जो है वो कर दी जा सकती है, ठीक है। और क्या है, इसमें जो मैनुअल जो विधि है उसमें हम लोग तो कर ही लेते हैं, ठीक है। मैनुअल विधि हम कैसे करते हैं कि हम सेल को सेलेक्ट करते हैं, एक सेल हो चाहे एक सेल का समूह हो। सेल तो समझ रहे हो ना, रो और कॉलम का जो इंटरसेक्ट रहता है, जगह है जहाँ जुड़ते हैं, उसको हम सेल करते हैं, ठीक है। तो एक या एक से अधिक सेल को सेलेक्ट करके हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो कि होम टेप के अंदर जो टूल्स दिए हैं उसका उपयोग करके, ठीक है। तो यह है, आप क्या कर सकते हैं कि वैल्यू जो है, कंडीशन, कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त के अनुसार ही हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उस शर्त को कैसे किया जाए तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देंगे कि विशेषता अत्यंत उपयोगी हो सकती है कि यदि आप लाभ या हानि स्प्रेडशीट पर कार्य कर रहे हैं तो आपके पास तापमान में बदलाव की शीट और अंक तालिका है, और उनमें सेल की हाईलाइट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू एक कलर के साथ परिभाषित नियम में अधिक या उनसे अलग कलर वैल्यू को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बताया गया है कि कंडीशन लाभ हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाते हैं, कोई आया मतलब सामान की खरीदी बिक्री संबंधित, तो वहाँ पे इसके यूज कैसे बताया गया, ठीक है। चलिए सीधा हम आगे बढ़ते हैं कि फॉर्मेटिंग का कंट्रोल क्या क्या चीज कर सकते थे। यहाँ क्या बताया कि आप निम्न फॉर्मेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग उपयोग करके। क्या क्या चीजें, पहला क्या, नंबर का फॉर्मेट, ठीक है। दूसरा क्या है, फॉन्ट और फॉन्ट स्टाइल। क्या, पहला क्या, नंबर फॉर्मेट, दूसरा क्या, फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर मतलब अलग अलग फॉन्ट होते हैं, कुतिदेव, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, इस तरीके से फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं और फॉन्ट का कलर कर सकते हैं। लेकिन हम फॉन्ट का साइज को बदलाव नहीं कर सकते। फॉन्ट का जो साइज हो गया कितने, या फिर 12, 14, 16 जैसा भी, तो उसको हम बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या चीज कर सकते हैं, तो कलर करना और फिल पैटर्न, ठीक है। उसके बैकग्राउंड का फिल पैटर्न है उसको बदल सकते हैं। बॉर्डर कलर बदल सकते हैं, बॉर्डर की स्टाइल बदल सकते हैं, लेकिन बॉर्डर स्टाइल में बॉर्डर का थिकनेस नहीं बदल सकते। थिकनेस मतलब जितना चौड़ा है या पतला है, उसको हम बदलाव नहीं कर सकते। स्टाइल बदल सकते हैं, जैसे 2 लाइन का बॉर्डर हो, 1 लाइन का बॉर्डर हो, या फिर डैश लाइन हो, डॉट डॉट लाइन हो, इस तरीके से ये क्या है, बॉर्डर की स्टाइल है, ठीक है। तो हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, कलर में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसकी थिकनेस या मोटाई में हम नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। कई बार आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि हम किस में बदलाव कर पाएंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और किस में बदलाव नहीं कर पाएंगे, इस तरीके की चीजें रहती है, ठीक है। आगे देखिए, एक स्प्रेडशीट खोले और उसमें निम्न डेटा एंट्री करें। एक दिया गया है फॉर्मेट के, इसको हम करके देखेंगे कि कैसे दिए गए। इसमें देखो नाम दिया गया है, कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीज, कुछ
धातुओं के नाम दिए हैं और इसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को सालों का बताया गया है कि 2008, 2009, 2010 और 2011 में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है अलग अलग धातुओं का, उसको दिखाया है। ठीक है, तो इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंतर्गत हम कैसे करेंगे इसको दिखाया। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि डेटा को कंडीशन फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है, उसके स्टेप बताया गया है कि कंडीशन फॉर्मेटिंग करने के लिए सभी सेल को सेलेक्ट करेंगे, जितने भी सेल है उसको सबको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर क्या करना है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे सभी जो सेल है उसको नंबर्स को सेलेक्ट कर लिया गया। फिर क्या बोलता है कि होम टैब में जाना है, स्टाइल ग्रुप में जाना है और उसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग विकल्प जो होगा उसको क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन जो लिस्ट आएगी उसमें से हमको देखना है, चुनना है। ठीक है, ये देखो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आइकॉन दिख रहा है, उसको क्लिक किया है और वहां पे बहुत सारे ऑप्शन जैसे हाईलाइट सेल रूल, ठीक है, इसमें दिखाया गया है, टॉप बटन रूल्स दिया गया है, डेटा पास दिया गया है, कलर सीट दिया गया है, आइकन सेट दिया गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हाईलाइट सेल्स रूल, उसको जो विकल्प चूज करेंगे तो क्या होगा, सब मेन्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे एरो निशान दिया हुआ है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें सब मेन्यू आएगा, उसमें लिस्ट देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें दिया गया है कि यदि आप उसको यूज करते हैं तो क्या आप अपनी जरूरत के अनुसार से सूची में दी गई कंडीशन चुन सकते हैं और इस उदाहरण के जैसे आप 75 से अधिक वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं तो सब मेन्यू के लिए तहत उसमें ग्रेटर देन चुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हाईलाइट करने के लिए कि यदि जो जो भी सेलेक्टेड डेटा है उसमें से यदि 75 से ज्यादा है तो उसको कलर को कौन सा कलर रहेगा उसको दिखा देगा। ठीक है, ओके करेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्या कि बॉक्स में वैल्यू निर्दिष्ट करें और ये फील्ड जो है उस वाले फील्ड को उपयोग करने के लिए। चलिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम लोग अलग अलग चीजों को करने के लिए रहेगा और एक फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें हम देखो यहाँ से कर दिया गया ये दिखाया। फिर इसमें क्या किया गया है कि जो भी 75 से ज्यादा है उसको उसने ग्रीन किया, क्या ग्रेटर देन बोला था इसलिए 75 को नहीं लिया है, और उससे ज्यादा जितने भी है उसको कैसे कौन सा कलर में किया है, कौन सा कलर में किया है, हरे रंग में। और जो उससे कम है तो जैसे यह 67 है 68 है उसको क्या किया, लाल रंग में फॉर्मेटिंग कर देगा। ठीक है, और बराबर है उसके लिए अलग चीजें। ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट आपको इस उसमें दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो इसमें क्लियर आपको नहीं होगा तो ये एग्जांपल को हम मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए ये है, आपको क्या क्या दिया गया है, नेम दिया गया है, नेम, उसके अंदर क्या क्या दिया गया है, कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, आयरन, लोहा, उसके बाद जिंक और मैग्नीज। ठीक है, वैसे ही ये क्या क्या दिया गया है, प्रोडक्शन इन 2008। ओके, इन की जगह प्रोडक्शन इन 2008। हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, ड्रैग करके आगे ले जाते हैं 10 11। ठीक है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सभी को और इसकी चौड़ाई को बढ़ा देते हैं, बढ़ गया। अब देखो इसमें कुछ नंबर्स दिया गया, जैसे कितना है 67, 87, 67, 77,
और 38। 19 की बात करें तो कॉपर कितना था, 81 है, 88। आयरन जिंक कितना है तो 85, और मैग्नीज कितना है 68। 2010 की बात करें तो कैसा है, 75 है कॉपर, 94 क्या है आयरन, जिंक कितना है 72, और मैग्नीज कितना है 89। वैसे ही क्या चीज बताया गया कि 2011 में प्रोडक्शन कितना है, तो कॉपर कितना है 90, आयरन 95, जिंक 65, और मैग्नीज कितना है तो 84। इस तरीके से ये डेटा दिखाया गया। डेटा समझ में आया। अब देखो हमको कुछ हाईलाइट करना है, ठीक है, हमको हाईलाइट क्या करना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करके। तो सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं जिस नंबर्स पे जिस डेटा पे, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम जैसे सेलेक्ट करते हैं, इन नंबर्स को सेलेक्ट कर लिए, हम इसमें कंडीशन डालते हैं, कंडीशन मतलब शर्त लगाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, हम फॉर्मेट पे जाएंगे, स्टाइल के अंदर, ठीक है, ये है होम टेब। होम टेब के अंदर स्टाइल, स्टाइल है ये दिखाया है, उसके अंदर क्या है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टूल दिया गया है। फॉर्मेट एज टेबल दिया है, सेल स्टाइल दिया है, यहाँ पे हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया है, क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन खुलेगा, और हम जो चीजें करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें क्या दिया गया है कि हाईलाइट सेल रूल, ठीक है, जो भी रूल लगाएंगे तो हाईलाइट करने के लिए दिया गया है। और क्या है, टॉप बॉटम रूल दिया गया है, ऊपर नीचे डालने के लिए, और बार दिया गया है, डेटा बार, कलर दिया गया है। तो हमको सिर्फ हाईलाइट को यूज करना है। और हाईलाइट में क्या यूज करना है, इसको दिखाया गया कि हम ज्यादा चेक करना है, जैसे ग्रेटर देन मतलब ज्यादा है, ये कंडीशन है, ये एक क्या बोल सकते हैं शर्त है कि जो चीजें ज्यादा होगा उससे। लेस देन मतलब जो कम है उसके लिए। बिटवीन दो चीजों के बीच में जो आता है उसको, ठीक है, बिटवीन जैसे मतलब 10 से 20, मतलब 10 और 20 के बीच में जो आएगा उनको हम क्या बोलते हैं, बिटवीन के अंदर लेंगे। इक्वल टू जो बराबर रहेगा, ठीक है, 10 के बराबर या फिर 5 के बराबर, तो उसके लिए इक्वल टू करेंगे। टैक्स टैग कंटेंट, ठीक है, टैक्स जो सर्च करेंगे, जिस आएगी सेल पे जो टैक्स रहेगा उसको ये सर्च करें, ठीक है। और डेट ऑफरिंग, जो डेट आएगा उससे है, और डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा उसको यहाँ पे सर्च करेगा। हम सबसे पहले ग्रेटर देन को देखेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन मतलब बड़ा है, जो भी बड़ा है उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। हम इसको क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे डालते हैं वैल्यू कितना। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितना दिया गया है 80, कितना दिया गया है 80 से ज्यादा। क्या बोलता है, फॉर्मेट सेल दैट इज ग्रेटर देन, 80 से जो ज्यादा है उसको करके देखो। यहाँ पे 80 से ज्यादा क्या कहते हैं, लाल रंग में कर दिया गया है। ये 87, 88, 81, 88, 85, 94, 90, 95, 84, ये सभी क्या है 80 से ज्यादा है। तो उसमें कलर क्या है, विथ फॉर्मेटिंग कैसा किया गया है, कलर को लाइट रेड फिल, है ना, लाइट रेड फिल करेंगे विथ डार्क रेड टेक्स्ट, है ना। लाइट मतलब हल्का जो है फीका लाल रंग में उसको फिल करेगा, मतलब बैकग्राउंड को पीछे को कलर करेगा। और उसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को कैसे डार्क रेड टेक्स्ट, तो कलर कैसा होगा डार्क रेड होगा। हम यदि यहाँ पे एग्जांपल जैसे बताया कि यहाँ पे हमने 75 कर दिया, तो 75 वाले को सेलेक्ट कर दिया, 75 से ज्यादा वाले को, ठीक है, ग्रेटर देन। और कलर हम बदलना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे येलो है तो येलो कर सकते हैं, येलो हो गया। वैसे ही ग्रीन करना है तो ग्रीन कर सकते हैं, तो ये देखो ग्रीन आ गया, ठीक है, जो 75 से ज्यादा है उसको। ओके, अब इसको ओके कर दिए इस तरीके से। अब हम दूसरा फॉर्मेटिंग लगाते हैं इसी सेलेक्टेड रो में कि लेस देन को हम देखते हैं। हाईलाइट किसको करना है, लेस देन को करना है। और कौन सा कलर में करते हैं, ये भी हम 75 से कम वाले को करते हैं, लेस देन। लेस देन मतलब छोटा, जो 75 से छोटा होगा उसको कौन सा कलर में करना चाहते हैं। यहाँ पे लाल दिखाएगा, हम लाल में कर देते हैं, या फिर दूसरा, चलो मैं लाल में ही कर देते हैं, ठीक। और ये ओके, ठीक है। और कंडीशन फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं कि 75 को कैसे करेगा, ठीक है, इक्वल टू, मतलब जो बराबर है ना, जो बराबर है 75 जैसे हम बोल दिए। और उसको हम चाहते हैं क्या, कौन सा कलर हो, येलो हो, तो येलो, ठीक है। मतलब हमको ओके, मतलब इतना डेटा है, इसमें हमको क्या क्या किया करना पड़ा, हमने कलर सेलेक्ट किया क्या,
जैसे हम कोई भी सेलेक्ट, इसको यदि मेरे कलर सेलेक्ट करना होगा तो कैसे करूंगा, ये सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको फिल कलर यदि मेरे करना होगा तो यहाँ से मैं जाके फिल कलर करूंगा, जो भी कलर है पीछे को, ठीक है। टेक्स्ट कलर के लिए मैं यहाँ से करूंगा, ठीक है। तो ये और क्या, बोल्ड करने के लिए यहाँ से करूंगा, ठीक है। यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग करना होगा तो इस तरीके से यहाँ फॉर्मेटिंग करूंगा, तो इतना काम ना करना पड़े। और वो क्या हो गया, हमें एक कंडीशन के हिसाब से हमने सेट किया कि जितने भी जो डेटा है वो 75 से बड़े हैं तो उसको हम हरे रंग में कर दिया और बैकग्राउंड को सेट कर दिया। यदि 75 से कम है तो हम लाल रंग से कर दिए, अब येलो कर दिए। जरूरी नहीं कि हम जो कलर बताएं वही करना है, आप उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये कंडीशन। चलिए हम दूसरा चीज करते हैं, चलो इसी में हम इस डेटा को सेलेक्ट कर लिए और फॉर्मेटिंग का बिटवीन का यूज करते हैं। क्या, बिटवीन, हम चाहते हैं बिटवीन मतलब दो संख्याओं के बीच में। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 81 से लेके मुझे 90 तक की संख्या है, ठीक है। ये देखो सेलेक्ट कर लिए, 81 से लेके 90 तक की संख्या है, उसको मैं कौन सा कलर चाहता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। रेड करना है और कस्टम फॉर्मेट है, उसको क्लिक करके हम आगे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये देखो कस्टम फॉर्मेटिंग दिया गया है, नंबर्स है, फॉन्ट कैसा होगा उसको देख सकते हैं। इटैलिक करना चाहते हैं तिरछा हो जाएगा, ठीक है। बोल्ड इटैलिक है बड़े अक्षर में और इटैलिक हो जाएगा। हम फॉन्ट साइज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो पहले ही बताया गया था। और स्टिक थ्रू करना है इसको, उसकी लाइन खींच जाएगा बीच से, ठीक है। कलर बदलना चाहते हैं, ऑटोमेटिक कलर है तो उसको चेंज करना चाहते हैं, इस तरीके से मैं ये कलर कर दिया। और अंडरलाइन चाहते हैं क्या, सिंगल लाइन अंडरलाइन हो जाएगा वो, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। बॉर्डर चेक करना है, बॉर्डर लाना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे बॉर्डर की स्टाइल दिया गया है। बॉर्डर का मोटाई को हम बदल नहीं सकते लेकिन इसके स्टाइल को बदल सकते हैं, डैश लाइन पे इस तरीके से। बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं, रेड में जाए तो रेड कर देते हैं, ठीक है। चलिए फिल कलर, कुछ कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम उसका यूज कर सकते हैं, हमने येलो चाहिए, ठीक है। और मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। देखो हुआ 80 से ज्यादा, 80 मतलब 81 और 90 के बीच में जितने भी नंबर्स है उसको बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है, उसके बैकग्राउंड को क्या किया है, ब्लू का मतलब येलो किया है, ठीक है। ये सब चीजें हो पाया फॉर्मेटिंग एक क्लिक पे। समझ में आया कि नहीं आया फॉर्मेटिंग सभी को? आ गया सर। ठीक है। अब अपने मार्कशीट में जैसे मान लो कि आपको मार्कशीट बनाना है, ठीक है। और आप वहां पे कंडीशन लगाते हैं क्या, कि पूरे कक्षा का मान लो कि 100 लोग बच्चे हैं और 100 लोगों में से हमको हायर चाहिए, ठीक है। क्या चाहते हैं कि जो फर्स्ट डिवीजन आया जिसका 80 से ज्यादा नंबर आए उसको हाईलाइट करना है, या फिर हम बोलते हैं सेकंड डिवीजन के लिए देख रहे हैं कि जिसका जिसका जो है 50 से ज्यादा है लेकिन 60 से कम है उसको देखना है, उसको हम अलग कलर में हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसे भी बच्चे जिसका 6 विषय में पास है, ठीक है, तो उसको कैसे सेट करेंगे, है ना। तो उसको हम सेट कर सकते हैं धीरे धीरे करके, इसको सबको हम कंडीशन लगा के हम देख सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कंडीशन है जिसका यूज किया जा सकता है। चलो आपकी बुक को और थोड़ा देखते हैं। हाईलाइट हुआ, ये इंटरटेन हुआ, हम दूसरे भी चीजों को देखेंगे। ये देखो हाईलाइट के लिए डेस्क लाइन के लिए बताया गया है, परिणाम को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन पे हम लोग देखेंगे क्या, हाइट अनहाइट करना, रो कॉलम को फ्रीज करना, ठीक है। और ये थोड़ा सा ही होगा, हाँ ये कल हो जाएगा, कल नहीं मंडे को, ठीक है। कल क्लास नहीं रहेगी, फ्रीज करना, और ये जल्दी हुआ तो पेज से पेज ब्रेक को भी साथ में कर देंगे, ठीक है। आप लोग अभी समय को बढ़ाएंगे अभी, ठीक है। जितने ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे उसके हिसाब से समय को बढ़ाएंगे ताकि क्लास पूरा हो सके, ठीक है। सर हाँ बोलो। कल कल और क्लास होगा? कल नहीं होगा, कल संडे है, ठीक है। कल छुट्टी है, जो भी आपका असाइनमेंट हुआ बचा होगा उसको लिखिएगा। और
बुक को रीड कर जाएगा, आगे जो पढ़ाई जाएगी उसको देखेंगे, ठीक है। ठीक है। चलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ।